सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुनवाई का अहम दिन है, जिसमें एक ऐसा कानूनी मामला उठ रहा है जिसने धार्मिक स्वतंत्रता, सरकारी नियंत्रण और संविधान की सीमाओं को लेकर देश भर में हलचल मचा दी है। ये सुनवाई वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण बदलावों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हो रही है। इस कानूनी विवादों के केंद्र में है वक्फ बोर्ड के गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाने का प्रावधान और सरकारी एजेंसियों को वक्फ संपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार। इन बदलावों को लेकर कई मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने विरोध दर्ज किया है, जबकि केंद्र सरकार का दावा है कि ये परिवर्तन वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान क्या हो रहा है और उससे जुड़े सवालों के जवाब। इधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर मुसलमानों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। मुस्लिम मौलवियों के साथ एक बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, आप मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन सऊदी अरब में आप मुसलमानों से मिलते हैं। अगर आप दुबई यूएई जाते हैं तो आप वहां किसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं? आप अपने देश में एक बात कहते हैं और बाहर दूसरी बात कहते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या है? प्रमुख बदलाव। इस एक्ट के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बदलाव करते हैं। इनमें सबसे विवादास्पद प्रावधान है वक्फ बाय यूजर, जिसके तहत सरकारी एजेंसियों को वक्फ संपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार मिल रहा है। इस प्रावधान के तहत सरकार किसी भी वक्फ संपत्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए कर सकती है, लेकिन इसका विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो सकता है। इसके अलावा इस अधिनियम में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाने का भी प्रावधान किया गया है। आलोचकों का कहना है कि इस वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण पड़ सकता है और धार्मिक संस्थाओं के स्वायत्त अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। ये विरोध उन समुदाय और संगठनों से आ रहा है जो मानते हैं कि वक्फ संपत्तियां केवल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक धरोहर है और इनका प्रबंधन मुस्लिम समुदाय के हाथों में होना चाहिए। विरोध और याचिकाएं। कौन है मुख्य विरोधी? शीर्ष अदालत में दायर याचिकाओं में निम्नलिखित प्रमुख याचिकाकर्ता शामिल है। AIMIM प्रमुख ओवैसी, अमानतुल्लाह खान यानी आप नेता, अरशद मदनी एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर रहीम, मनोज झा, महुआ मोइत्रा, जिया उर रहमान बर्क, जगमोहन रेड्डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, विजय, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंद, द्रविड़ मुनेत्र कशगम, इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रमुख नेता और संगठन मुस्लिम समुदाय से हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने संशोधन को तानाशाही करार दिया। उनका कहना है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में सदस्य बनाने से वक्फ की संपत्तियों पर भारी तत्वों का नियंत्रण बढ़ेगा, जो धार्मिक स्वतंत्रता और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी इस कानून को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने संशोधन को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। उनका कहना है ये मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का पक्ष। केंद्र सरकार इस अधिनियम को वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और उनकी रक्षा के लिए लाई है। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करना और उनमें पारदर्शिता लाना है। सरकार का यह भी कहना है कि वक्फ बाय यूजर प्रावधान से सरकारी एजेंसियां उन संपत्तियों का उपयोग कर सकेंगी जो समाज के हित में हो। यह प्रावधान सरकारी एजेंसियों को वक्फ संपत्तियों के समुचित उपयोग के लिए सक्षम बनाता है, जिससे इन संपत्तियों से अधिकतम लाभ समाज को मिल सके। इसके अलावा सरकार ने कैविएट दायर किया है ताकि यदि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है तो केंद्र सरकार की स्थिति भी सुनाई जा सके। सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण और उनकी सुरक्षा से जुड़ा यह कानून आवश्यक है और इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और महत्वपूर्ण सवाल। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में एक विशेष पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई अहम सवाल किए हैं जिनका उद्देश्य इस संशोधन की संवैधानिक वैधता की जांच करना है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में सदस्य बनाने से धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होता। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण से धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा क्या किसी संस्थान को बिना मालिक को सूचना दिए किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार दिया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल किया क्या वक्फ ट्रिब्यूनल में केवल मुस्लिम सदस्य होने से न्याय का निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठ सकता। तो आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शायद अपना जल्द निर्णय सुनाएगा।
अगर सुप्रीम कोर्ट इस अधिनियम को असंवैधानिक मानता है तो यह मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा शायद सुनिश्चित हो सकती है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट इसे संविधान के तहत वैध मानता है तो केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में और अधिक अधिकार मिल सकते हैं और सरकारी नियंत्रण भी बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मामले में क्या निर्णय लेता है।